दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं और जब हमें सफलता नहीं मिलती तो लोग हमें ताने मारना शुरू कर देते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि बिना लोगों पर ध्यान देकर मेहनत कैसे करें। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पुराने समय की बात है। नगर में रहने वाला दीपक नाम का एक लड़का अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। उसकी परेशानी का एक कारण यह था कि वह एक असफल व्यक्ति था। लोग उसे ताने मारते थे कि देखो, ये अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पा रहा है। मित्रों के बीच में भी उसका मजाक बनता था। वो कहीं भी जाता तो लोग उसे यही पूछते, आजकल वह क्या कर रहा है। उसे बताने में बड़ी शर्म आती थी कि वह कुछ भी नहीं कर रहा है। धीरे धीरे उसे सभी लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। वह ज़्यादातर समय अकेले में ही बिताता था। वह रोता और भगवान को कोसता और अपनी किस्मत को दोष देता था। अब उसे अपनी जिंदगी बोझ लगने लगी थी। कभी वह सोचता कि वह कुछ करने के लायक ही नहीं, तो उसे जिंदा रहने का क्या फायदा। उसे तो मर जाना चाहिए। एक दिन वह अपने नगर की सड़क से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि भगवान बुद्ध परेशानियों के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं। वह भी उस भीड़ में जाकर बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। गुरु बता रहे थे कि जिंदगी की परेशानियां एक ऐसा समुंदर है जिसमें चाहे तो डूब सकते हैं और एक सही दिशा में चलें तो किनारे पर आ सकते हैं। दीपक गुरु की ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। गुरु ने कहा, परेशानियां हमें बहुत कुछ सिखाकर जाती हैं। तभी दीपक ने कहा, गुरुजी, परेशानी हमें कुछ भी सिखाकर नहीं जाती हैं, सिर्फ पीड़ा देकर जाती हैं। परेशानियों की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है इसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। मृत्यु भी इसके सामने छोटी लगने लगती है। गुरु ने कहा, आखिर क्या दुख है तुम्हें? दीपक ने अपनी सारी परेशानियां गुरु के आगे सुना दी और बोला, क्या तुम्हारे पास इसके निवारण करने का कोई मंत्र है? गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हारे पास सच्चा दुख आए तब मेरे पास आना। मैं तुम्हारी परेशानियों का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर गुरु वहां से चले गए। दीपक ने सोचा, क्या मैं जिस परेशानी से गुजर रहा हूं वो झूठी है? ये दुख नहीं है। क्या कोई भी मेरी परेशानियों को नहीं समझता? जब लोग ही नहीं समझ पाए तो गुरु क्या समझेंगे? उसके बाद दीपक ने एक निर्णय लिया कि वह अब कुछ करके दिखाएगा। उसने एक व्यापार शुरू किया, लेकिन उसमें कोई भी सफलता नहीं मिली। उसके घर वाले खुश थे कि वह कुछ तो कर रहा है। वह इसी में जुटा रहा। धीरे धीरे सफलता भी मिलने लगी। फिर वह 2 साल के अंदर ही बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब दीपक के चारों तरफ लोग भी उसे पसंद करते थे।
उसके काम की प्रशंसा करते थे। अब उसे कोई भी ताने नहीं मारता था। अब उसके घर वाले भी उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। दिन प्रतिदिन उसके मित्रों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। अब वह अपने घर वालों को समय भी नहीं दे पाता था। शहर में उसके कई दुश्मन भी हो गए थे। वो अन्य व्यापारियों को डराता धमकाता था। अब उसकी जिंदगी में पहले से भी ज्यादा परेशानियां हो गई थी। अब वह घर से बाहर भी नहीं निकल सकता था। उसकी परेशानियां इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्हें संभालना बहुत ही मुश्किल था। एक दिन वह रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसे भगवान बुद्ध का आश्रम दिखाई दिया, जहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। तभी उसे ध्यान आया कि पिछली बार भगवान बुद्ध ने मुझसे कहा था कि इससे भी ज़्यादा परेशानियां हों तब मेरे पास आना। वह वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया, जहां बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। बुद्ध समय पर सभा में पहुंचे, पर आज शिष्य उन्हें देखकर चकित थे, क्योंकि आज पहली बार वे अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। करीब आने पर शिष्यों ने देखा कि उनके हाथ में एक रस्सी थी। बुद्ध ने आसन ग्रहण किया और बिना किसी से कुछ कहे वे रस्सी में गांठें लगाने लगे। वहां उपस्थित सभी लोग यह देखकर सोच रहे थे कि अब बुद्ध आगे क्या करेंगे। तभी बुद्ध ने सभी से एक प्रश्न किया, मैंने इस रस्सी में 3 गांठें लगा दी हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या यह वही रस्सी है जो गांठें लगाने से पूर्व थी। दीपक ने उत्तर दिया, गुरुजी, इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है। ये वास्तव में हमारे देखने के तरीके पर निर्भर है। एक दृष्टिकोण से देखें तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। दूसरी तरह से देखें तो अब इसमें 3 गांठें लगी हैं जो पहले नहीं थी, अतः इसे बदला हुआ कह सकते हैं। पर यह बात भी ध्यान देने वाली है कि बाहर से देखने में भले ही ये बदलती हुई प्रतीत हो, पर अंदर से तो ये वही है जो पहले थी। इसका बुनियादी स्वरूप अपरिवर्तित है, सत्य है। बुद्ध ने कहा, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूं। यह कहकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगे। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इस प्रकार इन्हें खींचने से क्या मैं इन गांठों को खोल सकता हूं? नहीं नहीं, ऐसा करने से तो यह गांठें और भी ज्यादा कस जाएंगी और इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। एक शिष्य ने शीघ्रता से उत्तर दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब एक आखिरी प्रश्न बताओ, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्य बोला, इसके लिए हमें इन गांठों को गौर से देखना होगा ताकि हम यह जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया था, और फिर हम इन्हें खोलने का प्रयास कर सकते हैं। मैं यही तो सुनना चाहता था। मूल प्रश्न यही है कि जिस समस्या में तुम फंसे हो, वास्तव में उसका कारण क्या है? बिना कारण जाने निवारण असंभव है। मैं देखता हूँ कि अधिकतर लोग बिना कारण जाने ही निवारण करना चाहते हैं। कोई मुझसे ये नहीं पूछता कि मुझे क्रोध क्यों आता है,
लोग पूछते हैं कि मैं अपने क्रोध का अंत कैसे करूं। कोई यह प्रश्न नहीं करता कि मेरे अंदर अहंकार का बीज कहां से आया। लोग पूछते हैं कि मैं अपना अहंकार कैसे खत्म करूं। प्रिय शिष्यों, जिस प्रकार रस्सी में गांठें लग जाने पर भी उसका बुनियादी स्वरूप नहीं बदलता, उसी प्रकार मनुष्यों में भी कुछ विकार आ जाने से उसके अंदर अच्छाई के बीज खत्म नहीं होते। जैसे हम रस्सी की गांठें खोल सकते हैं, वैसे ही हम मनुष्य की समस्याएं भी हल कर सकते हैं। इस बात को समझो कि जीवन है तो समस्याएं भी होंगी, और समस्याएं हैं तो समाधान भी होगा। आवश्यकता है कि हम किसी भी समस्या के कारण को अच्छी तरह से जानें। निवारण स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपनी बात पूरी की। आप अपनी परेशानियों को समझकर हल करो, उन परेशानियों का निवारण अवश्य होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।